नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज योर ओन नेटवर्क। आपका अपना नेटवर्क आपसे सहयोग की अपेक्षा करता है, क्योंकि ये आपका अपना नेटवर्क है, इसलिए आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप इसके विस्तार में अपना अधिक से अधिक योगदान दें। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम अभी आपको नहीं बता रहे हैं। आपके इस नेटवर्क को घात लगाए बैठे कुछ लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं, हजारों की तादाद है उनकी, और आप देख लें कि आपकी तादाद कितनी है। आपका ये नेटवर्क है, इसका संरक्षण करें। और अब हम आपको लिए चलते हैं सीधे सीधे वृंदावन, जहां से जुड़े हुए हैं हमारे साथी रसिक चतुर्वेदी, जो कुंभ में प्रतिदिन पहुंच रहे हैं और कुंभ में वे भक्ति भाव के साथ पहुंच रहे हैं। और आज अपने एक अन्य भाव के साथ पहुंचे हैं। वे आज इस भाव के साथ पहुंचे हैं कि जो कुछ वे वहां पर देख रहे हैं वे आपको भी दिखाएं। और हम ज्यादा नहीं आपसे बोलें, अब सीधे सीधे उन्हीं से बुलवाएं। जी रसिक जी, आज कैसा रहा शाही स्नान वृंदावन कुंभ का दूसरा? नमस्कार सर। नमस्कार। आज बहुत बढ़िया व्यवस्था रही प्रशासन के द्वारा। बिल्कुल 2 नंबर गेट से यात्रा निकली गई। सभी अखाड़ों की शोभा यात्रा बहुत बढ़िया तरीके से निकाली गई। सभी संतजन अपने अपने रथों पर अपनी अपनी सवारी लेके निकले। निम्बार्काचार्य नगर के और तीनों अन्य अखाड़ा निकाले गए। जोरदारी की सवारी हुई और प्रशासन की व्यवस्था रही कि सभी पब्लिक को साइड में कर दिया गया और बीच में से उन दोनों को सभी अखाड़े की रथों को निकाला गया बाकायदा, और दोनों तरफ बिल्कुल बढ़िया व्यवस्था रही। और स्नान की कैसी स्थिति है? आज शाही स्नान है, विजया एकादशी है आज, और आज के स्नान का बड़ा महत्व है। हम देख रहे हैं दृश्यों में आज काफी सैलाब नजर आ रहा है कुंभ में। आप क्या कहेंगे कि अब तक के दिनों में सर्वाधिक जो संख्या बल रहा है श्रद्धालुओं का या साधु संतों का, वो आज ही रहा है? यस सर, ये आज बहुत बढ़िया तरह शाही स्नान हुआ है। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने, संतों ने स्नान किया है। और मेन घाट पर भी अभी भी स्नान चल रहा है इस वक्त अभी भी। और ये शाही स्नान संतों के लिए अलग बनाया गया था। वहाँ पर सभी संत इकट्ठे होके साथ स्नान किए। जी, बहुत बड़ा क्षेत्र है वृंदावन कुंभ का। आप कहाँ घूमे, क्या क्या देखा है आपने और किन किन से मिले हैं? कुछ वहाँ का वर्णन बताइए, और जो दृश्य है उन पर भी थोड़ा सा अपने शब्दों को केंद्रित करें। सबसे पहले देवरा बाबा घाट का जो मेन घाट है उसके जस्ट बगल में प्लॉट नंबर A133 श्री गोपाल वैष्णव पीठ गोपाल मंदिर जी का कुंभ लगा है, शिविर लगा है गोपाल नगर जी। उसमें श्री 108 श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज जी विराजित हुए हैं जी। और उनका भी अभी वो स्नान करने जाएंगे। अभी वो वृंदावन पहुंचने वाले हैं, वहां से वो सीधे अभी स्नान करने जाएंगे जी। और उनकी आगे इधर लगा है श्री जी बाबा नगर, उनका भी अखाड़ा निकल चुका है, उनकी भी सवारी जा चुकी है अभी और उन्होंने भी स्नान कर चुके हैं जी। और उसमें निम्बार्काचार्य का भी नगर लगा है, वो भी स्नान कर चुके हैं। और तीनों अन्य अखाड़ा, निर्मोही अन्य अखाड़ा, वो भी स्नान कर चुके हैं जी। और बहुत सारे अखाड़े जी। और निधिवन दास जी का अखाड़ा लगा है जी। केशव धाम का लगा है जी। और श्री ओम नमः शिवाय आश्रम का लगा जी। बाबा रामदास जी की गौशाला है, उसने अपनी नगर में एक गऊ भी बांधी है अपनी सेवा के लिए। उनका कैंप बिल्कुल श्री जी के सामने है। श्री जी मतलब यमुना नदी के सामने है जी, बाबा रामदास जी का। और उससे आगे जाएंगे तो A133 उसमें प्लॉट है श्री अंबिका दास जी महाराज का जी। वृंदावन के ही रहने वाले हैं वो जी जी। इस तरह से बहुत प्लॉट लगे हुए हैं, बहुत नगर हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्था है बाकायदा। शिविर अगर हम इनको कहें तो ज्यादा उचित होगा। ये शिविर लगे हैं, साधु संतों के नगर बसे हैं साधु संतों के वृंदावन कुंभ में, और वे भक्ति भाव के साथ जन कल्याण की भावना से ओत प्रोत होकर अपने
प्रभु अपने आराध्य की भक्ति कर रहे हैं, यमुना मैया में स्नान कर रहे हैं और जो श्रद्धालु गण हैं वे भी अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं और हम भी अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं कि रसिक जी ने बहुत अच्छा सुंदर वर्णन यहाँ का हमको दिया है। और अगर हम आपसे ये पूछें कि जैसा कि साधु संत थोड़ा सा पूर्व में, हालांकि जब हम पहुंचे थे सोमवार को, गत सोमवार को, तो उस वक्त तो हमें बहुत ही सुरम्य वातावरण वहां का मिला था और कहीं भी कोई हमको कमी परिलक्षित नहीं हो रही थी। अब यूं आप अपने नेत्रों पर यदि कोई किसी कलर का चश्मा लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसी रंग के दृश्य आपको नजर आएंगे। लेकिन फिर भी क्या आप बताएंगे कि क्या साधु संतों को कोई शिकायत है आज, जो पहले कभी कुछ साधु संतों ने की थी? मेरी नहर में तो एक साधु ने शिकायत ये थी कि उस टाइम जो है प्रयागराज में माघ मेला चला हुआ था, तो उस टाइम जो है जो शौचालय जो थी प्लास्टिक की यहाँ टेम्परेरी, वो आ नहीं पाई थी, उसकी समस्या थी। अब मुझे दिख रहा है लगभग सभी नगरों में शौचालय की व्यवस्था हो चुकी है बिल्कुल सुचारू रूप से जी, और सफाई की व्यवस्था बहुत सुंदर है यहाँ पर। और जल की, यमुना जल की व्यवस्था, शुद्ध जल की व्यवस्था, स्वच्छ जल की व्यवस्था क्या आज रही है? हाँ, उसमें सर थोड़ा पानी भरा हुआ है और गंदगी नेक भी नहीं है पानी में, बस थोड़ी सी अभी मट्टी है जी। अभी जो है नहाने लायक पानी है बिल्कुल बढ़िया जी। वृंदावन में स्नान के लायक जल है यमुना का, और मथुरा में थोड़ा सा अभी प्रदूषण नजर आया, गंदगी है। मैंने कल रात को विश्राम घाट पर भी देखा था, बिल्कुल किनारे किनारे उसमें गंदगी बह रही थी जी। आज हम बिल्कुल विशुद्ध भाव से बिल्कुल ये कह रहे हैं और निर्मल भाव से कह रहे हैं कि हम स्वामी घाट पर आज यमुना मैया का आचमन तो दूर स्पर्श भी नहीं कर पाए। ये मथुरा में बहुत गंदगी अभी भी है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने गंदगी बिल्कुल साफ करा दी है जी। चलिए, मथुरा में भी स्नान किया है श्रद्धालुओं ने, वृंदावन में भी असंख्य श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। वृंदावन का कुंभ चल रहा है अपने पूरे चरमोत्कर्ष पर। और ये थोड़ा सा और कुंभ के बारे में बताएं, और कुंभ के क्या कुछ आकर्षण हैं और कब तक विचरण आपका है यहाँ पर? हम तो ये डेली आते हैं यहाँ पर, अपने श्री गोपाल वैष्णव पीठ गोपाल मंदिर के यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं, गुरुजी का आशीर्वाद लेते हैं। और उनके यहाँ पर इस टाइम गोपाल महायज्ञ चल रहा है, आज उसका समापन है, आज उसकी पूर्णाहुति है और पूर्णाहुति के बाद यज्ञानंत स्नान होगा जी। और हमारी ओर से भी कुछ आहुतियाँ, 5 आहुतियाँ आप रसिक जी जरूर। बिल्कुल सर, सभी मथुरा वासियों, सभी वृंदावन वासियों, पूरे भारत वासियों के लिए यज्ञ में आहुति। जय हो, थैंक यू वेरी मच। और बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक हमारे साथ रहे हमारे साथी रसिक चतुर्वेदी, जिन्होंने बड़ी सुंदर जानकारी वृंदावन कुंभ की दी। वृंदावन कुंभ में आज दूसरा शाही स्नान रहा, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और साधु संतों ने आज यमुना में स्नान किया और साधु संतों की शोभा यात्राएं भी निकली।